प्यारे दोस्तों, आपने ये वाकया कई बार सुना होगा, लेकिन आज मैं आपको इसे एक बिल्कुल नए अंदाज में सुनाने वाला हूं। दोस्तों, आपने हजरत बहलोल दाना के कई किस्से सुने होंगे, लेकिन क्या आपको मालूम है कि हजरत बहलोल दाना असल में कौन थे? चलिए हम बताते हैं। ये सब जानने के लिए आपको पूरी वीडियो जरूर देखनी होगी, और अगर वीडियो पसंद आए तो इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। अब चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ। प्यारे दोस्तों, हजरत बहलोल दाना उस शख्स का नाम है जो हजरत इमाम जाफर सादिक रहमतुल्लाह अलैह की जुतियां सीधी किया करते थे। आप बस इतना समझ लीजिए कि जब जुतियां सीधी करने वाले का इतना बड़ा मुकाम है, तो सोचिए इमाम जाफर सादिक रहमतुल्लाह अलैह का मुकाम कितना ऊंचा होगा। प्यारे दोस्तों, एक दिन हजरत बहलोल दाना रजी अल्लाह अन्हु दजला नदी के किनारे मिट्टी के महल बना रहे थे। उस समय खलीफा हारून रशीद का दौर था। हारून रशीद की बीवी अपनी सहेलियों के साथ दजला के किनारे कहीं जा रही थी। उसने देखा कि एक बुजुर्ग बैठे हुए हैं और मिट्टी का घर बना रहे हैं। मलिका ने आगे बढ़कर पूछा, बाबा क्या कर रहे हो? हजरत बहलोल दाना ने सादगी से फरमाया, मैं जन्नत में महल बना रहा हूं। मलिका ने कहा, बाबा क्या इसे बेचोगे? हजरत बहलोल दाना ने फरमाया, हाँ। मलिका ने पूछा, इसकी कीमत क्या है? बाबा ने कहा, 2 दिरहम। मलिका ने फौरन 2 दिरहम निकालकर बाबा को दे दिए और अपने घर चली गई। बाबा का तरीका यही था, महल बनाते फिर गिरा देते, फिर बनाते फिर गिरा देते। मलिका जब घर पहुंची तो हारून रशीद ने अपनी बीवी को देखा और पूछा, आज क्या बात है, बहुत खुश लग रही हो? उसने कहा, मैं खुश इसलिए हूं कि मैं अभी अभी जन्नत में एक महल खरीद कर आ रहे हूं। प्यारे दोस्तों, मलिका का यकीन देखिए। उसकी बातें सुनकर हारून रशीद मजाक उड़ाने लगा। बोला, अरे तूने जन्नत में महल खरीद लिया? किससे खरीद लिया? मलिका ने जवाब दिया, मैंने बहलोल दाना से जन्नत खरीदी है। हारून रशीद की बीवी का दिल टूट गया, लेकिन उसने किसी तरह दिन गुजारा। रात को जब हारून रशीद बिस्तर पर सोया तो उसने एक अजीब ख्वाब देखा। उसने देखा कि मैदाने महशर लगा हुआ है, लोग जन्नत की तरफ जा रहे हैं और एक शानदार महल है जिस पर नाम लिखा है हारून रशीद की बीवी जुबैदा। उसने सोचा, ये तो मेरी बीवी का नाम है, क्यों ना मैं भी इसमें दाखिल हो जाऊं। जैसे ही वो आगे बढ़ा, दरबान ने उसे रोक दिया। हारून बोला, मैं उसका शौहर हूं। दरबान ने कहा, यहां शौहर बीवी का रिश्ता नहीं चलता, यहां सिर्फ वही जाएगा जिसका ये महल है। दुनिया में रिश्ते चलते हैं, यहां नहीं। हारून रशीद घबरा गया और वहां से हटा दिया गया। कुछ देर बाद उसकी आंख खुल गई। वो जोर से चिल्लाया, जुबैदा, जुबैदा। जुबैदा दौड़कर आई और पूछा, क्या बात है? हारून रशीद बोला, बहलोल कहाँ है? मुझे बहलोल चाहिए। जुबैदा ने कहा, अब क्या काम पड़ गया बहलोल से? हारून बोला, मैं भी जन्नत का महल खरीदना चाहता हूँ। सुबह होते ही वो बहलोल दाना की तलाश में निकल पड़ा। चलते चलते दजला नदी के किनारे पहुंचा, जहां वही मस्जूब फकीर मिट्टी के महल बना रहे थे। हारून रशीद ने आगे बढ़कर कहा, बाबा क्या कर रहे हो? हजरत बहलोल दाना ने सादगी से फरमाया, मैं जन्नत का महल बना रहा हूं। बादशाह ने कहा, क्या इसे बेचोगे? बाबा ने कहा, हाँ, क्यों नहीं। बादशाह ने पूछा, कीमत क्या है? बाबा ने फरमाया, तुम्हारी आधी सल्तनत। बादशाह हैरान होकर बोला, कल आपने मेरी बीवी को तो सिर्फ 2 दिरहम में दिया था और आज मुझसे आधी सल्तनत मांग रहे हैं। बाबा ने जवाब दिया, कल तुम्हारी बीवी ने बिना देखे महल खरीदा था, आज तुम महल देखकर खरीदार बन रहे हो। बादशाह बोला, ठीक है बाबा, मुझे मंजूर है, आप हमारी आधी सल्तनत ले लीजिए और मुझे महल दे दीजिए। बाबा मुस्कुराए और बोले, ठीक है, तुम भी 2 दिरहम में ले लो, अपनी सल्तनत अपने पास रखो, मुझे तुम्हारी सल्तनत की कोई जरूरत नहीं। और इस तरह हारून रशीद ने भी हजरत बहलोल दाना से जन्नत का महल खरीद लिया।
एक दिन एक ताजिर तिजारत करने के इरादे से जा रहा था। रास्ते में उसने देखा कि एक फकीर, जिनका नाम हजरत बहलूल दाना रहमतुल्लाह अलैह था, वो बैठे हुए अल्लाह की रजा में गर्क थे। ताजिर ने सोचा कि मैं इस वक्त परेशान हूँ, मेरी तिजारत में मुनाफा नहीं हो रहा, क्यों ना इस फकीर से मुलाकात कर लूं, शायद कुछ दुआ मिल जाए। वो अपने ऊंट से उतरा और हजरत बहलूल दाना के करीब पहुंच गया। उसने अर्ज की, बाबा मैं बहुत परेशान हूँ, मेरी तिजारत में मुनाफा नहीं हो रहा है, आप निगाहें करम कर दें ताकि मेरे कारोबार में बरकत हो जाए। हजरत बहलूल दाना ने फरमाया, ठीक है, तुम्हारे पास कुछ दिरहम है? ताजिर ने कहा, हाँ। बाबा ने कहा, जितनी भी रकम तुम्हारे पास है उससे जहां भी काला कपड़ा मिले, बस काला ही, सब खरीद लो और जमा कर लो। ताजिर ने वैसा ही किया, जितना काला कपड़ा मिला सब खरीद लिया, गोदाम भर दिया। कुछ दिन बाद उस इलाके में एक मशहूर शख्स का इंतकाल हो गया। वहां का रिवाज था कि जब कोई गुजर जाता था, लोग गम में काला कपड़ा पहनते थे। अब जब लोग काला कपड़ा खरीदने निकलते तो कहीं मिलता नहीं था, क्योंकि सारा कपड़ा उसी ताजिर ने खरीद रखा था। लोग उसी के पास आते और मुंह बोली कीमत देकर काला कपड़ा खरीदते। थोड़े ही दिनों में सारा कपड़ा बिक गया और ताजिर को खूब मुनाफा हुआ। फिर वो खुशी खुशी हजरत बहलूल दाना के पास आया और जरा ऊंची आवाज में बोला, ए फकीर, अब बताओ मैं क्या खरीदूं? हजरत बहलूल दाना ने फरमाया, अब जाकर तरबूज खरीद लो। ताजिर ने सोचा, क्यों ना पूरे तरबूज खरीद लेता हूं। उसने पूरा स्टॉक खरीद लिया, लेकिन कुछ ही दिनों में तरबूज सड़ने लगे और उसका भारी घाटा हो गया। वो गुस्से में फिर हजरत बहलूल दाना के पास आया और बोला, आपने मुझे कैसी सलाह दे दी? तरबूज खरीद कर तो मेरा बहुत बड़ा नुकसान हो गया। हजरत बहलूल दाना मुस्कुराए और बोले, जब तुम पहली बार आए थे, तुम्हारी बात करने का अंदाज, तुम्हारी विनम्रता बिल्कुल अलग थी, इसलिए अल्लाह ने तुम्हें दे दिया। लेकिन जब दूसरी बार आए, तुम्हारा अंदाज बदल चुका था, इसलिए अल्लाह ने वापस ले लिया। प्यारे दोस्तों, ये वाकया हमें ये सिखाता है कि हर हाल में अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए। अल्लाह जिसे चाहे इज्जत दे, जिसे चाहे आजमाए। अल्लाह के हर काम में उसकी कोई ना कोई हिकमत जरूर होती है।